हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों रिटायरमेंट चैप्टर से, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और ये क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी बुक का है? ये बुक है हमारी टी एस ग्रेवाल 24-25 एडिशन। और ये आपको क्वेश्चन मिलेगा रिटायरमेंट का 5.85 पेज नंबर पे। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग देयर इज अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और एक मेरा चैनल है कॉमर्स आईक्यू। आपको दोनों ही चैनल्स पे मेरे लेक्चर्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों ही सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड कोर्स मिलेगा आपको मेरी एप्लीकेशन पर A to C पर। A to C मेरी एप्लीकेशन है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसका जो लिंक है A to C का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। गाइज, ये जो मेरा एप्लीकेशन है इस पे जो चारों सब्जेक्ट्स का कंबाइंड कोर्स है, उस कंबाइंड कोर्स में आपको मिलेंगे नोट्स, ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, और साथ ही साथ जो हमारी टीएस ग्रेवाल जो हमारी बुक है, टीएस ग्रेवाल के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है, विद पीडीएफ। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा और साथ में वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है, अब ये जो कंबाइंड कोर्स है ना, इसका 12th क्लास का एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस है 5,000 रुपीज़। मतलब चारों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे 5,000 रुपीज़ में। और 11th क्लास का जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 4,500 में। तो गाइज, एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है आप लोगों के लिए। आप लोग अपनी जर्नी को बहुत अच्छा बना सकते हैं सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स को लेकर। स्पेशली आपके लिए नोट्स बहुत यूज़फुल होंगे और लेक्चर्स भी बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन है मेरा A to C, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा A to C। और साथ ही साथ आपको नीचे लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप जाकर A to C डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52, टीएस ग्रेवाल से है। द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता, हु वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. ठीक है, आशा रेशियो दीपा रेशियो लता इज 5:3:2। ठीक है, ये एक हमारा पीएसआर है जो करंटली हमारे पार्टनर्स के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास है क्रेडिटर्स 50,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,000, आशा's capital is 40, Deepa's capital is 62,000, and Lata's capital is 33,000. Total capital is 1,35,000. Cash at bank 40,000, sundry creditors 1 lakh, stock 80,000, फिक्स्ड असेट्स 60,000। देखो गाइज, यहाँ पर जो हमारे पास ये बैलेंसेस दे रखे हैं, हमने बैलेंस शीट एनालिसिस इसलिए किया क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमें बिना क्वेश्चन में बताए हुए भी सॉल्व करने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 85,000। अब हमें क्या करना है, ये जो 85,000 का बैलेंस है इसको बिना बोले राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन में नहीं भी बोला होगा तो हम इसको राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। ठीक, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी भी टच नहीं किया जाता है दोस्तों। बैलेंस शीट एनालिसिस में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक तरह का फंड मिलेगा, रिजर्व मिलेगा, बट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी भी टच नहीं किया जाता है। जस्ट बिकॉज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक तरह का स्टेचुटरी फंड है, इट इज मेड अंडर अ लॉ। ठीक है, पीएफ एक्ट हमारा एक्ट होता है, एक कानून होता है, उसके अंतर्गत बना हुआ है ये। तो हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी टच नहीं करते हैं। ठीक है, इट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, ये हो गया। कैश एट बैंक है हमारे पास 40,000, जो अब बाद में काम आने वाला है क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो पेमेंट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। आशा रिटायर्ड ऑन 1st April 2024. दीपा एंड लता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दीपा और लता का पीएसआर क्या है? 3:2। नाउ द अदर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर goodwill of the firm is valued at rupees 80,000. Fixed assets were to be depreciated to rupees 57500. Make a provision for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. A liability for claim including creditors for 10,000 is settled at, इसको settle कर दिया गया है, is settled at 8,000. The amount to be paid to Asha, she is a retiring partner, by Deepa and Lata in such a way that their capitals are proportionate to their PSR and leaving a balance of 15,000 in the bank account. ये हमें कैलकुलेशन करनी है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट जानबूझ के
अप्लाई करिए। क्वेश्चन को अगर आप बेसिकली देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड दैट की बैलेंस शीट बनानी है, बट तो भी मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है, हमें बैलेंस शीट बनेंगे, हम इससे सीखेंगे कुछ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, भले ही वो एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, आपको सबसे पहले पीएसआर कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन करनी है जो भी बैलेंस शीट एनालिसिस है, जो आइटम्स बैलेंस शीट में है। जैसे यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में कौन सा आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका ट्रीटमेंट करना है। देन आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, देन रीवैल्यूएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे एडजस्टमेंट करने हैं, और लास्ट में आपको बनानी बैलेंस शीट। तो दोस्तों ये पूरे फ्लो है, इस फ्लो को फॉलो करना है हमें, ठीक है। अब देखो आशा दीपा लता 5:3:2, ठीक है। तो हमें क्या करना है देखो, अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। बैलेंस शीट एनालिसिस बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आशा दीपा लता का पीएसआर कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। 5:3:2, ठीक है। आशा दीपा एंड लता, ये तीनों पार्टनर्स हैं। अब इसमें से जो रिटायर हो रहा है वो आशा है, ठीक है। हमेशा याद रखो, जो रिटायरिंग पार्टनर है उस पर गोला लगा दो एग्जाम में, कभी गलती नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ नाम सेम आते हैं, तो सेम नाम जब आते हैं, ठीक है, जैसे कल्पना, करुणा, काजल, ऐसे सेम नाम होते हैं, तो उसमें गलती हो जाती है हमसे, ठीक है। गोला लगा दो जो रिटायर हो रहा है, ठीक है। दीपा एंड लता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो दीपा और लता ने जो डिसाइड किया है, वो डिसाइड किया है दीपा रेशियो लता इज इक्वल टू 3:2। अब देखो दीपा और लता के बीच में पहले भी पीएसआर क्या था, 3:2, और आशा के रिटायरमेंट के बाद भी पीएसआर कितना, 3:2। इसका मतलब दीपा और लता का जो सेक्रीफाइस, सॉरी, गेनिंग रेशियो है ना, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट का केस है, तो दीपा और लता का जो गेनिंग रेशियो है, वो गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा, ठीक है। दिस विल बी द गेनिंग रेशियो। और न्यू रेशियो हमें दे रखा है, दीपा और लता का न्यू रेशियो 3:2, एकदम इजी है, फटाफट आ गया। अब देखो आप, एक ट्रीटमेंट हो गया पीएसआर का, अब बैलेंस शीट एनालिसिस करो। देखो बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है 85,000 का, हम इसको राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएनएल का बैलेंस क्रेडिट है, अब हम उसको कर देंगे डेबिट, तो हम एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है दोस्तों। इट विल बी 85,000, ये हमने पीएनएल को डेबिट कर दिया। टू आशास कैपिटल अकाउंट, आशा को दे दिया जाएगा उसका हिस्सा, ठीक है। टू दीपास कैपिटल अकाउंट, एंड टू लतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमें इसे डिवाइड करना है 5:3:2 में, ठीक है। यहाँ पे लिख दो नरेशन, बीइंग पीएनएल डिस्ट्रीब्यूटेड, पीएनएल प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखो 85,000 डिवाइडेड बाय 10, इसको 5:3:2 में डिवाइड करना है, इंटू 5 इज इक्वल टू 42,500, ठीक है। दिस विल बी फॉर आशा। नाउ 85,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, दिस विल बी फॉर 2550, will be for Deepa, and for Lata it would be 17,000, ठीक है। लता के लिए होगा 17,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कोई बैलेंस शीट में और आइटम बचता है कि, देखो हमें लिखता है कि बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हमें हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। जब ये आइटम कंप्लीट हो गए, बैलेंस शीट में कोई और आइटम नहीं है, तो सीधा आ जाओ गुडविल के ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ये हमारी गुडविल है, इस पर टिक लगा दो, बिकॉज आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो अभी। तो गुडविल का ट्रीटमेंट इस तरह से होगा दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल कैलकुलेशन को देखेंगे। देखो 80,000 की हमारी गुडविल है, ठीक है। और ये जो गुडविल है 80,000 की, इसमें से आशा का कितना हिस्सा है, आशा लेके जाएगी, ठीक है। आशा को हमें उसकी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, उसका जितना हिस्सा बनता है गुडविल का, वी हैव टू पे फॉर ₹80,000 में से। तो आशा इज फॉर 5/10, ठीक है। तो 80,000 इंटू 5/10 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आशा का गुडविल का हिस्सा कितना है, 40,000। अब हमें क्या करना है देखो, आशा को जो गुडविल का हिस्सा है वो उसे देना है। आशा इज ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर कौन है, दीपा और लता। तो हम एंट्री करेंगे दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ठीक है, लतास, दे बोथ आर कैपिटल गेनिंग पार्टनर्स, सो लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, आशा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उसकी गुडविल का हिस्सा, हाउ मच 40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, क्योंकि जो उनका पीएसआर है वो पीएसआर भी 3:2 ही है, ठीक है। तो और गेनिंग रेशियो भी 3:2 है, ठीक। तो 40,000 को हम 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, इट कम्स 24,000, 24,000 फॉर दीपा एंड नेक्स्ट 16,000 फॉर लता, ठीक है। ये हो गया गेनिंग रेशियो का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करके आशा को दे दिया हमने। अब अब जो हमारा है, देखो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, बैलेंस शीट आइटम्स हो गए, अब हमें रीवैल्यूएशन का आइटम देखना है, ठीक है, हमें इनको रीवैल्यूएशन करना है। तो देखो सबसे पहले रीवैल्यूएशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। उसमें सबसे पहला है हमारे पास फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड ₹257,500। देखो अभी फिक्स एसेट्स कितने हैं, अभी फिक्स एसेट्स हमारे पास 60,000 के, ठीक है। हमें 60,000 के फिक्स एसेट को कहाँ तक लेके जाना है, 57,500 तक लेके जाना है। तो लेस कर दें 57,500, ठीक है। अब कितना बचा, 2,500, 2,500 राइट ऑफ करना हमें, ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, क्रेडिट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि फिक्स एसेट जा रहा है, टू फिक्स्ड असेट 2,500, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो फटाफट, सबसे पहले अब जो जो आपने कर लिया है उस पर टिक करते जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है कि एग्जामिनेशन पॉइंट में अगर आपको गलती ना हो, तो जैसे फिक्स एसेट का कर लिया, इसको क्लिक कर लो, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। अभी डेटर्स कितने हैं हमारे पास, देखो 1 लाख के हैं, 1 लाख का 5%, 5,000 हमें बनाना है डेटर्स का प्रोविजन, ठीक है। तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट किया और लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक। 1 लाख का 5%, 5,000, ये हो गया हमारा प्रोविजन का ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे ही प्रोविजन का ट्रीटमेंट कर दिया, टिक लगा दो इसके ऊपर। अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 10,000 इज सेटल्ड एट ₹8,000, एक लाइबिलिटी जो 10,000 की थी हमने उसको 8,000 में सेटल कर लिया, बट सेटल करने से पहले हमें उस लाइबिलिटी की वैल्यू को 2,000 से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिटर्स को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, 2,000 रुपये क्रेडिटर कम करना है, तो बाय क्रेडिटर्स 2,000, ठीक है। और क्रेडिटर आ गया 8,000 रुपये अपने आप ही। अब देखो हम बैलेंस निकाल लेते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस इज 7,500, ठीक है, एंड अगेन इट इज़ 7,500। अब हमें क्या करना है, ये जो डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, लॉस है, सो बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय डीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय शी वाज एल लतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमारा लॉस आ रहा है, वी आर गेटिंग द लॉस ऑफ 5,500 रीवैल्यूएशन लॉस, हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5:3:2 में, तो 5,500 डिवाइडेड बाय 10, 550 इंटू 3, 1,650, ठीक है। देन 550 इंटू, सॉरी, 550 इंटू 3 तो डी में आएगा, डी विल गेट 1,650, नेक्स्ट इज 550 इंटू 5, तो ए विल गेट, आशा विल गेट 2,750 एंड लास्ट इज 550 इंटू 2, ठीक है, 5:3:2 है, तो इट कम्स 1,100, ठीक है। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, ठीक, रिवैल्यूएशन वाला पार्ट कंप्लीट है। अब हमें बनानी बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में सारे बैलेंसेस को फटाफट से पहले उतारो, फिर बैलेंस शीट का लास्ट में ट्रीटमेंट करना है हमें, ठीक है। ये भी हो गया हमारा क्रेडिटर का। अच्छा, क्रेडिटर के पेमेंट की एंट्री करनी है हमें, इसका सेटलमेंट किया 8,000 में, एक एंट्री कर दो यहाँ पे, यहाँ पे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। इस एंट्री को करने से आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस करेक्ट हो जाएगा और बैंक का जो हमने उसको पेमेंट किया है वो वाला एंट्री भी आ जाएगी, 8,000 और 8,000, ये हो गया क्रेडिटर्स को पे कर दिया हमने 8,000 रुपये। अब देखो जो कुछ भी हमने रीवैल्यूएशन में किया, हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन का पूरा और जो दूसरी एंट्रीज करी उन सबको कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो सबसे पहले कैपिटल्स देखो, कैपिटल से हमारे पास 40,000, 62,000, 33,000, यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला है 40,000, ठीक है, फॉर आशा, देन 62,000 एंड देन 33,000, ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंसेस। अब देखो, अब एक एक करके जो आइटम सेलेक्ट किए, एडजस्ट किए हमने। सबसे पहले देखो पीएनएल का एडजस्टमेंट है। पीएनएल टू ईज कैपिटल 42,500, 25,500 एंड 17,000। तो मूव करते हैं हम लोग बाय पीएनएल। पीएनएल का प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को मिल जाएगा। सो इट विल 42,500, 25,500 एंड 17,000। ये हो गए पार्टनर्स के बैलेंसेस। सॉरी, पीएनएल का बैलेंस हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब देखो कौन सी जर्नल एंट्री हुई जिसमें अपना कैपिटल अकाउंट हिट हो रहा है। ठीक है, ये वाली एंट्री हो चुकी है हमारी। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट। आशा का हमें क्रेडिट करना है 24-25, 24-16, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डीज कैपिटल बाय एल्स कैपिटल, ठीक है। सो 40,000, सॉरी, it was 24 एंड इट वाज 40, 24 एंड 16, ठीक है। तो हमें दोनों के अकाउंट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा 24,000, आशा क्रेडिट हो जाएगी, और 16,000 से लता ने भी आशा को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे लिखेंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आशा के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? 24,000 दीपा को, मतलब दीपा का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लता का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया। अब हमें क्या करना है देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, पीएनएल का बैलेंस हमने डाल दिया, रीवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन में हमारे पास लॉस है 2750। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस, इट विल बी 2750, then 1650 एंड देन 1100। सो रिवैल्यूएशन लॉस भी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं, सारे डाल दिए हमने, ठीक है। अब हमें एडजस्टमेंट करना है कैपिटल्स का। कैसे? देखो, यहाँ पे हमें बोला है द द अमाउंट टू बी पेड टू आशा बाय दीपा एंड लता in such a way that their capitals are proportionate to their PSR and leave a balance of 15,000 in the bank account, ठीक है। आशा को जो पेमेंट दिया गया दीपा और लता ने, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट करा और फिर दिया गया, ठीक है। और लास्ट में कैश का बैलेंस बच गया 40,000। तो हमें क्या करना है देखो, यहाँ पे सबसे पहले आशा का बैलेंस निकाल लेना हमें, ठीक है। तो हम आशा का जो बैलेंस है वो निकाल लेते हैं। 40,000 प्लस 42,500 प्लस 24,000 प्लस 16,000 माइनस 2750। हमें आशा को देना है 119750। देखो ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे हमें आशा को देना है 119750। ये आशा का पेमेंट है। अब दीपा और लता का कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं, क्योंकि उसको एडजस्ट करना हमें। सो दीपा और लता की बात करते हैं, ठीक है। 62,000 प्लस 25,500, 62,000 प्लस 25,500 माइनस 24,000 एंड माइनस 1650। So it will be 61,850 for Deepa. 61,850. If we come for Lata, 33,000 plus 17,000 minus 16,000 minus 1100, ये हो गया 32,900, ठीक है। सो 32,900, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? अब सबसे पहले दीपा और लता की कंबाइंड कैपिटल देख लो, या पहले देख लेते हैं पेमेंट कैसे करना है, हमें वो भी देख लेते हैं। देखो, आशा को हमें पेमेंट करना है, ठीक है, 119750, ये हमें आशा को पेमेंट करना है। अच्छा, अब साथ ही साथ हमें अ, एक बैलेंस छोड़ना है। वो बैलेंस है हमारे पास 15,000 का। टोटल हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट है? देखो, एक तो आशा को हमें पेमेंट करना है, और 15,000 हमें बैलेंस छोड़ना है कैश का। हमें टोटल रिक्वायरमेंट है, जस्ट आउट टोटल कर लेता हूँ, 119750 प्लस 15,000, हमारी रिक्वायरमेंट है 134750। ये हमारी कैश रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी हमारे पास कितना कैश पड़ा है? देखो बैलेंस शीट में कैश था, बैलेंस शीट में 40,000, ठीक है, आई बिलीव सो, हाँ, 40,000 हमारा कैश पड़ा है बैलेंस शीट में। बट इसमें से हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया 8,000।
तो 40 में से 8 चला गया तो इट इज 32,000। जो अवेलेबल कैश है हमारे पास, दैट अवेलेबल कैश इज 32,000। ठीक है, 32,000 माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमें कितने कैश की जरूरत है, 134,750 माइनस 32,000। ठीक है, हमें कैश की जरूरत है 102,750, ये हमें कैश की ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, ये कैश किससे मंगाएंगे, ये कैश भी अल्टीमेटली दीपा और लता से मंगाने वाले हैं। तो देखो, दीपा और लता की टोटल कैपिटल को ऐड कर देते हैं। दीपा की कैपिटल है 161,850, लता की है 32,900, और अ, जो हमें कैश, मतलब दीपा और लता जो लेके आएंगे, दीपा और लता दोनों लेके आएंगे 102,750, ये दीपा और लता लेके आएंगे। तो दीपा और लता की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, 102,750 प्लस 32,900 प्लस 61,850, सो इट कम्स 197,500। ये हमारे कैपिटल के बैलेंसेस जो होने चाहिए। इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि दीपा और लता दोनों कैश लेके आएंगे, वो भी अल्टीमेटली कैपिटल का पार्ट होगा। तो जो दीपा और लता ला रहे हैं 102,5,750, वो भी ऐड कर दिया। तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 197,500। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो कैपिटल्स हैं, ये पार्टनर्स किस में कैलकुलेट, मतलब शेयर कर रहे हैं, उनके पीएसआर में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 197, इन दोनों को हमें 3:2 में डिवाइड कर देना है, दीपा एंड लता 3:2, ये डिवाइड कर दिया हमने। अब देखो, डिवाइड बाय 5, 3950 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 11850, दीपा की कैपिटल है, और 19750 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, इसकी कैपिटल हो जाएगी लता की 79,000। ये इन दोनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल है। ठीक है, ये होगी। अब पुरानी कैपिटल्स कितनी है वो भी देख लेते हैं। देखो, पुरानी कैपिटल्स है हमारे पास, दीपा की दीपा की है 61,850, और इसकी है 32,900। तो 61,850 यहाँ पे लिख देते हैं ओल्ड कैपिटल्स, इट विल बी 61,850, एंड अनदर पार्टनर इज 32,900। ठीक है, ये हो गया लता का। अब देखो, कंपेयर करते हैं, न्यू कैपिटल ज़्यादा हमें, तो अ, दीपा कितना लेके आई है, 118,500 माइनस 61,850, तो दीपा लेके आएगी 56650। ठीक है, ये दीपा लेके आएगी 79,000 माइनस 32,900, शी विल ऑल्सो ब्रिंग 46100। ये, इसको भी लाना है, इंट्रोड्यूस करना है कैपिटल, और इसको भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक, तो 56500 दोनों पोस्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, दीपा इज ब्रिंगिंग 56650 एंड इट इज 46,100। ये कौन ला रहा है, लता ला रही है। ठीक, अब देखो, अब बैलेंसेस यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम उसको पेमेंट कर दें, आशा को पेमेंट करना हमने 119,750, ये हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इनका बैलेंस हो गया, अ, सॉरी, दीपा और लता का 118,500 एंड 79,000। ठीक है, कैश लाए वो लोग, तो हो गया 118,500, ये हो गया दीपा का, और 79,000 हो गया आशा का। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं टोटल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस को भी पोस्ट करेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखो कैपिटल अकाउंट्स फॉर दीपा एंड लता, सो इट कम्स 118,500 एंड 79,000। ठीक है, इट कम्स 79,000, ये हो गया। अब देखो, हमें क्या करना है, अब ये इनकी टोटल लगा लेते हैं, कैपिटल्स की कितनी कैपिटल आ रही है। सो इट कम्स, हमने पैसे भी लगा रखी, ये टोटल इनकी 197,500, ये टोटल हो गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है,
ये टोटल हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अब हमें बैलेंस शीट को चेक करना है, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स हैं उनको हमें पोस्ट करना है। देखो क्रेडिटर्स है 50,000, इसमें से 10,000 गए, ईपीएफ है 10,000, ठीक है। तो क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स हो गए 40,000, ठीक है। तो क्रेडिटर्स विल बी क्रेडिटर्स 40,000 एंड ईपीएफ, ईपीएफ का बैलेंस है 10,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम रहेगा, इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो इट विल बी 10,000। अब देखो, अब हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस हमने बांट दिया, क्रेडिटर्स हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, सारे आइटम्स हो गए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की। अब कैश एट बैंक की बात करते हैं। देखो 40,000 कैश पड़ा हमारे पास, हम कैश एट बैंक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वैसे तो हमें दिया गया 15,000 बैलेंस आना चाहिए, क्योंकि हमने 15,000 बैलेंस छोड़ा था, बट तो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। देखो 40,000 का हमारे पास कैश पड़ा था, इसमें से 8,000 हमने क्रेडिटर्स को दे दिए, अब कैश कितना बचा? 32,000, ठीक है। ये कैश बचा हुआ है हमारे पास। हमें आशा को देना था टोटल, आशा हैज टू बी पेड कैश ऑफ 1197,500, ठीक है। तो 1197,500 आशा हैड टू बी पेड, ठीक है। और ये 1197,500 जो है, इसको कंट्रीब्यूट किसने किया? इसको कंट्रीब्यूट किया दीपा एंड लता ने, ठीक है। तो दीपा और लता कितना कैश लेके आई वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अ, ये 32,000 कैश है, ठीक है। 11,970 आशा उसको पे करना है। 61850 कौन लेके आया? दीपा लेके आई। 61850 was brought in by दीपा and 32,900 was brought in by लता, ठीक। तो 11,970 minus 61850 minus 32,900, इट कम्स 25,000, ठीक है। 25,000 आ गया। इसको माइनस करने के बाद ये हमारे कैश की रिक्वायरमेंट है। अब हमें 15,000 छोड़ना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15,000 छोड़ दिया और 25,000 हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें रिक्वायरमेंट है 40,000 की, ठीक है। तो इस तरह से हमने 40,000 का बैलेंस निकाल लिया। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो कैश का बैलेंस बचा है हमारे पास 15,000 का, वो हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। हमने कैलकुलेशन कर रखी है पहले से कि इतना कैश आया, इतना कैश गया, और एंड में हमारा 50,000 बचा, हमारा 15,000। तो कैश इन हैंड लिख देंगे यहाँ पे, कैश एट बैंक विल बी 15,000। ये बैलेंस बचा हुआ हमारे पास कैश एट बैंक का। अब देखो कौन कौन सा आइटम है एसेट साइड में। एसेट साइड में आइटम है सन्डी डेटर्स, 1 लाख में से प्रोविजन बन गया 5,000। स्टॉक का वैल्यू सेम है, स्टॉक में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, ठीक है। स्टॉक वैल्यू इज सेम 80,000। तो सबसे पहले लिखते हैं सन्डी डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, it came 1 lakh less provision, provision came 5,000, so it will be 95,000। stock का value same है 80,000, stock value is same 80,000। ये हो गया स्टॉक वैल्यू। अब हमें बोला है लास्ट में कौन सा आइटम है, लास्ट में है हमारे पास फिक्स्ड एसेट। 60 के थे, हमने उनको कम करके 57,500 पे ले आए, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हो जाएगी 57,500, ठीक है। इस तरह से हमें बैलेंसेस को चेक करके सही से क्यूमुलेटिव बैलेंसेस डालने हैं। सो इट कम्स फिक्स्ड एसेट्स एट 57,500, ठीक है। ये हो गया। अब हम दोनों साइड के टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। सी दिस 197,197,500 प्लस 40,000 प्लस 10,000, इट कम्स 247,500। एंड इधर भी देख लेते हैं एसेट साइड, 15,000 प्लस 95,000 प्लस 80,000 प्लस 5750, सो इट अगेन कम्स 247,500, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, बैलेंसेस मैच हो गए, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन है जो हमने करी, किस तरह से हमने कैश मंगवाया, कितना कैश चाहिए, वो कैलकुलेशन है सारी, ठीक है। कैपिटल बैलेंसेस कैसे हमने एडजस्ट किए, वो सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, गुड बाय, थैंक यू।